क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले किए गए काम आज भी वैज्ञानिकों को चकित कैसे कर देते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा पुल मौजूद है जो न केवल आज भी देखा जा सकता है, बल्कि उसके बारे में कहा जाता है कि वो तैरता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी चमत्कारों में से एक राम सेतु के रहस्य की। क्या सच में राम सेतु के पत्थर नहीं डूबते? क्या ये भगवान राम की शक्ति का प्रमाण है या फिर एक वैज्ञानिक इंजीनियरिंग चमत्कार? आज आप जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व का ऐसा संगम है जिसने दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार के बीच समुद्र में लगभग 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक श्रृंखला है, जिसे हम राम सेतु या एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं। ये कोई सामान्य प्राकृतिक संरचना नहीं लगती, क्योंकि ये लगभग सीधी रेखा में समुद्र के अंदर फैली हुई है। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी विशाल स्केल से समुद्र पर लाइन खींच दी गई हो। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया, पर उनके सामने थी विशाल समुद्र की बाधा। समुद्र पार करना असंभव लग रहा था। तब नल और नील नाम के दो वानर इंजीनियरों ने समुद्र पर पुल बनाने का तरीका सुझाया। हजारों वानरों ने पत्थर उठाए, उन पर राम का नाम लिखा और समुद्र में फेंका। आश्चर्यजनक रूप से वे पत्थर डूबे नहीं, बल्कि पानी में तैरने लगे, और हजारों वर्षों से मान्यता है कि इन्हीं पत्थरों से राम सेतु बनाया गया। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? क्या ऐसा सच में हो सकता है कि पत्थर तैरें? आमतौर पर पत्थर पानी में डूबते हैं क्योंकि उनका घनत्व पानी से ज्यादा होता है, लेकिन दुनिया में एक प्रकार का पत्थर है जिसे प्यूमिस स्टोन कहा जाता है, जो पानी में तैर सकता है। ये पत्थर ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनता है और इसके अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। यही वजह है कि ये पानी से हल्का होता है। तो क्या राम सेतु के पत्थर प्यूमिस स्टोन है? इसका जवाब वैज्ञानिक खोजों में मिलता है। 2003 में नासा की सैटेलाइट इमेज में राम सेतु साफ साफ दिखाई देने लगा। उसके बाद कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने रिसर्च की। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने इस क्षेत्र से पत्थरों के सैंपल लेकर टेस्ट किए। निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाले थे। राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की उम्र लगभग 7000 से 9000 वर्ष पुरानी है, लेकिन जिस रेत और समुद्री तल पर ये पत्थर रखे गए हैं, उसकी उम्र उससे कहीं अधिक पुरानी है। इसका मतलब साफ है, ये पत्थर प्राकृतिक रूप से वहां नहीं थे, इन्हें कहीं और से लाया गया। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक रिपोर्ट में पाया गया कि पत्थरों के बीच एक प्रकार का प्राकृतिक कैल्शियम बाइंडर मौजूद है, जैसा आधुनिक कंक्रीट में होता है। ये बात साबित करती है कि ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि सोची समझी इंजीनियरिंग है। कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये संरचना प्राकृतिक रूप से बन पाना लगभग असंभव है, क्योंकि समुद्र में इतनी सीधी दूरी तक पत्थर एक ही स्तर पर मिलें और एक रोड जैसी संरचना बना दें, ये प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य, क्या सच में राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते हैं? कई वीडियो प्रयोग और शोधों में पाया गया है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ पत्थर सच में तैरते हैं। कारण है उनके भीतर सूक्ष्म हवाई छिद्र जो पत्थर के वजन को कम कर देते हैं। समुद्री पानी में मौजूद नमक और समय के साथ बनी कठोर परतों ने इन पत्थरों को और मजबूत बनाया और वे समुद्र में स्थिर बने रहे। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से इसका स्पष्टीकरण संभव है कि ये पत्थर बॉयंट हैं और डूबते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात और समझनी जरूरी है, अगर पूरा क्षेत्र प्यूमिस स्टोन से भरा होता तो ये चमत्कार नहीं होता, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ स्वाभाविक रूप से प्यूमिस स्टोन नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है कि इन पत्थरों को दूर से लाया गया। और सोचिए, हजारों साल पहले मॉडर्न मशीनों, ट्रकों, क्रेनों या किसी तकनीक के बिना ऐसा विशाल काम किसने किया होगा? कई इतिहासकार मानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में वो ज्ञान था जिसे हम आज आधुनिक विज्ञान समझते हैं। वो ज्ञान इंजीनियरिंग था, गणित था, खगोल विज्ञान था, निर्माण तकनीक थी, जिसे समय के साथ भुला दिया गया। और शायद इसी ज्ञान का प्रमाण आज भी समुद्र में मौजूद है, राम सेतु के रूप में।
पुराने दस्तावेज बताते हैं कि कई सदियों पहले लोग राम सेतु पर पैदल भी चल सकते थे, लेकिन समय के साथ समुद्री स्तर बढ़ा और सेतु पानी में डूब गया। फिर भी आज भी इसकी आकृति साफ दिखाई देती है। कई लोग इसे सिर्फ दंत कथा कहते हैं, कई लोग इसे भगवान राम का प्रमाण मानते हैं और कुछ इसे इतिहास में छिपा हुआ तकनीकी चमत्कार। लेकिन सच क्या है? शायद ये दोनों है, विज्ञान भी और आस्था भी। कभी कभी पुरानी कथाओं में विज्ञान छिपा होता है और विज्ञान में आस्था की अधूरी कहानियां। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक कथा, एक इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट और मानव क्षमता का प्रमाण भी हो सकता है। तो अब प्रश्न आपसे, आप क्या मानते हैं? क्या राम सेतु भगवान राम और वानर सेना का दिव्य निर्माण है, या ये प्राचीन विज्ञान और इंजीनियरिंग का प्रमाण, या फिर ये दोनों का संगम? जो भी सच हो, एक बात तो तय है, आज भी समुद्र की लहरें इस रहस्य को छिपाई बैठी हैं और मानवता अभी भी इसका उत्तर खोज रही है। अगर ये ज्ञान आपको रोचक लगा हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटा जाए तो और बढ़ता है।